एक प्रचलन चला है। जितने भी देवी के मंदिर होते हैं, प्रत्येक मंदिर में मां की कलश में अखंड ज्योत जगाई जाती है। घर घर में मां की अखंड ज्योति होती है। मणिद्वीप धाम से देवी जब धरती पर आती हैं, वो प्रत्येक ज्योत में मां का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे आप शीश महल में जाइए, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कांच लगे हों, और उस शीश महल में जब आप जाएंगे तो प्रत्येक कांच के टुकड़े में आपको पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। आपका आप हैं एक, लेकिन सब में आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कभी आप गए होंगे किसी शीश महल को देखने के लिए, तो उसमें आपको प्रत्येक में आपका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसी करोड़ों करोड़ों ज्योत में मां का नूर दिखाई देता है। सब में मां का नूर समाहित होता है। एक मणिद्वीप धाम में वास करने वाली वो जगदम्बा, चाहे एक मंदिर में हजारों ज्योत क्यों ना हो। कुराड़ी मंदिर है हमारा, महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान, वहां पर हजारों ज्योतें रहती हैं। अलग अलग व्यक्ति के, अलग अलग नाम की, अलग अलग गोत्र के व्यक्ति की अलग अलग मनोकामना की ज्योत रखी हुई है, और सबको मां पूरी ही पूरी प्राप्त हो रही है। और ये तो केवल नागपुर की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। हजारों सैकड़ों हजारों हजार पंडाल है, सब में, हर पंडाल में मां की मृण्मयी प्रतिमा विराजित है। सब जगह पूजा हो रही है। तो क्या मां किसी एक मूर्ति में आई होगी? नहीं, सब में आई है। सब में मां पूरी की पूरी आई है। मां का प्रतिबिंब सब में है। जैसे करोड़ों की संख्या में मनुष्य हैं, लगभग इस पृथ्वी पर ही 7 अरब के लगभग लोग हैं, और सब में उसका प्रतिबिंब है। वो जीवात्मा उसका प्रतिबिंब ही तो है, और सारा सबके शरीर चल रहे हैं। जिसका जैसा गुण स्वभाव है वो अपने गुण और स्वभाव के अनुरूप चल रहा है। ये पंचमहाभूत उसके ही अर्थ शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। तो जिसमें जिस तत्व की प्रधानता है, वो कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बुद्धिमान है, कोई जड़ है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई राजा है, कोई रंक है। ये तो प्रकृति के गुण हैं। लेकिन सबके भीतर उसका जो प्रतिबिंब है वो तो पूर्ण है। जीवात्मा उसका जो अंश है वो पूर्ण है। तो देवी यज्ञ से मुदित होती है। जो लोग यज्ञ नहीं कर पाते वो मां की कम से कम अखंड ज्योत घर में जरूर जलाएं। यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं की पुष्टि होती है। जैसे घर में मां रसोई बनाती है, और रसोई बना करके आप नहीं खाती, पहले अपने बच्चों को, जितने बच्चे हों, पति हों, सबको भोजन कराने के बाद में अंत में वो भोजन करती है। बनाया उसी ने, वही घर की स्वामिनी है। अरे जब आपने बनाया तो आप पहले क्यों नहीं खा रही हैं? नहीं, उसका वो स्वभाव नहीं है। वो सबको खिलाने के बाद में अंत में जो बचता है वही खाती है। तो ये यज्ञ जो है ये देवताओं का भोजन है। तो वो जैसे मां, परिवार, बच्चे सब खा करके तृप्त हो जाए तो उतने खाने, सबके खाने मात्र से ही, सबकी तृप्ति से ही उसको तृप्ति का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार भगवती यज्ञ से मुदित होती हैं।